देखिए आपको हम बताए हैं कि जो ये डीपीएसपी है ये कहां से कहां तक पढ़ना है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक। देखिए इसमें देखिएगा तो पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद पहला अनुच्छेद है वह 36 है और 36 में कहता है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है? क्या दी गई है? पूरा राज्य की परिभाषा दी गई है। मतलब क्या है इसका? जो अभी हम इतने देर से आपको बता रहे थे कि एक राज्य क्या होता है ना? यह हम इसलिए आपको देखिए, आपको हम याद कीजिए कि अनुच्छेद 12 में भी आपको बताए थे कि राज्य क्या होता है ना? राज्य क्या होता है बताए ना अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में भी राज्य को पढ़ना है, इसलिए उस टाइम राज्य को बताए थे अच्छे से, है ना? और बताए थे कि 36 में भी राज्य आएगा। तो यहाँ राज्य की परिभाषा है और 36 में लिखा हुआ है कि राज्य का परिभाषा वही होगा, राज्य का जो परिभाषा है वही होगा जो अनुच्छेद 12 में है। 12 में यानी कि जो राज्य का परिभाषा 12 में बताया गया है कि कौन राज्य हो सकता है, किस कंडीशन में राज्य हो सकता है, वही परिभाषा 36 के लिए भी क्या है? सुटेबल है। और राज्य का मतलब वही यहाँ भी होगा। किसी को दिक्कत बताइए? किसी को दिक्कत? उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद आपका आता है कौन सा? 37। कितना आता है पूरा? अनुच्छेद 37। और अनुच्छेद 37 कहता है कि जो हम नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं, राज्य की नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं, वह वाद योग नहीं है। क्या है? वाद योग नहीं है। यानी कि न्यायालय में वाद योग नहीं है। क्या है? नहीं। क्या हुआ? यानी कि वाद योग नहीं है, यानी कि हम इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, है ना? पूरा नहीं जा सकते। इतना चीज समझ में आया? इतना चीज समझ में आया पहले, है ना? उसके बाद देखिएगा तो 37 में ही कहा गया है कि जो आपका डीपीएसपी है, क्या है? डीपीएसपी दो चीज है, एक है डीपीएसपी और एक है क्या चीज? फंडामेंटल राइट्स आप पिछले जो भी चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। अब डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो इसमें कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है, नेचर इसका कैसा है? नेचर कैसा है? नेचर आपका कैसा है? नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक है, यानी कि निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव, है ना? मतलब यह राज्यों को बताया जाता है इस फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में जो पढ़े आप, कि ये नहीं करना है ना? क्या करना है? नहीं करने की हिदायत दी गई है। नहीं करने के बारे में। किस बारे में है? नहीं करने के बारे में। जैसे राज्य किसी भी इंसान से भेदभाव नहीं करेगा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? किस आर्टिकल में? राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में आपको बताया गया है कि सरकार के समक्ष सब कोई कैसा है? एक समान है, एक बराबर है। तो वही ने कहा गया है कि कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। वही बोल रहे हैं कि नहीं करने की हिदायत दी गई है, नहीं करने के बारे में बताया गया है ना? लेकिन यही डीपीएसपी का अगर नेचर देखिएगा, तो यह कैसा है? सकारात्मक है। कैसा है? सकारात्मक है, यानी कि कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है बुआ? पॉजिटिव। मतलब अब इसमें कैसा है? जैसे इसमें कहेगा, जैसे कुछ भी ले लीजिए, कहेगा कि जो राज्य है, राज्य महिला हो गए या पुरुष हो गए,
महिला हो गए या पुरुष हो गए, उनको समान वेतन देगा सामान्य कार्य के लिए। कह रहा है कि इसमें कि करना है, आपको ये चीज करना है, देना है। इसमें करने की बात नहीं की गई थी, बोल रहा था कि नहीं कीजिएगा, भेदभाव नहीं कीजिएगा, असमानता नहीं रखिएगा, है ना, स्वतंत्रता नहीं छीनिएगा, इसमें नहीं करने की बात थी। इसमें क्या है, करने की बात है। जैसे कि कहता है कि सामान्य कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए, कार्य के लिए समान वेतन, है ना, वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ये किन के लिए बात की जाए, महिला और पुरुषों के लिए, है ना। इसे इसमें कहेगा कि आगे पढ़िएगा तो इसमें कहेगा जीवों की रक्षा करने के लिए। किसकी रक्षा करने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए। तो जीवों की रक्षा करने के लिए कहेगा, लेकिन इसमें कह रहा था कि ये नहीं करना है, राज्य को नहीं करना है। इसमें नहीं करने में आपकी भलाई थी और यहाँ राज्य को करने में आपकी भलाई है। समझ में आ रहा है, क्या समझ में। अब मान लीजिए कि यहाँ कहता है कि करना है तो राज्य क्या करता, आपके साथ भेदभाव करता। कैसा लगता, अच्छा नहीं लगता। तो ये जो 37 है आपको समझ में आया, 37 समझ में आया, है ना। कितनों को आया पीछे, कोई डाउट, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है, देखिए इसमें जो है आपको 3 अवधारणा, मतलब 3 सोचों के बारे में पढ़ना है। पूरे 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल में आपको 3 सोच के बारे में पढ़ना है। एक कहेगा कि हम उदारवादी, कैसा है, उदारवादी, उदारवादी सोच। कैसा सोच, है ना। आपको इसमें दिखेगा कि कुछ उदारवादी सोच है और कुछ दिखेगा जैसे समाजवादी, समाज, जैसे मार्क्स बताया है ना, तो वो समाजवादी की बात करता है। कहता है कि एक वर्ष हिसाब से छीन के, ढेर पैसा आया है, छीन के तुम लोग बांट लो अपना। ये किसकी भलाई की बात कर रहा है, भले उसकी कहने का मतलब, उसका तरीका गलत है कि छीन के कर लो, लेकिन वो कह तो रहा है कि सब बांट लो समाज में, कह रहा है ना। उसके बाद है ये उदारवादी हो गया, समाजवादी हो गया, और एक है गांधीवादी। कौन है, गांधी। यानी कि 3 विचारधारा आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक समाजवादी, दूसरा उदारवादी, तीसरा गांधीवादी। ये 3 आपको विचार देखने को मिलेगा। किसी को दिक्कत। उसके बाद ये 37 के बाद अनुच्छेद 38 आता है। कौन आता है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद। और अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, न्याय। न्याय में कैसा न्याय मिलना चाहिए, तो कहता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए। यहाँ पे पहली बात कहता है कि यहाँ पे न्याय की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, न्याय की बात। और न्याय में कैसी न्याय की बात, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कैसा, एक कहा गया है कि सामाजिक, कैसा, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा कहा गया है कैसे, आर्थिक न्याय, आर्थिक। और तीसरा क्या कहा गया बात, कि राजनीतिक, राजनीतिक न्याय। अब पहले इन तीनों को समझिए, तीनों को समझिए। पहला कह रहा है कि सामाजिक न्याय। कैसा न्याय, सामाजिक न्याय। मतलब कह रहा है कि जैसे देखिए आप आगे जब पढ़िएगा तो उसमें कहा कि किसी से भी ऐसा काम मत कराइए जो उसके शरीर, उसकी आयु और उसके स्थिति से ज्यादा। मान लीजिए कि कोई पतला दुबला है, यह राज्य की बात किया जा रहा है। ये याद रखिएगा कि जो फुल्ली प्राइवेट है, जो निजी संस्था है, उसके लिए बात ये नहीं कहा गया है। समझ में है ना। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो प्राइवेट, पूरी फुल्ली प्राइवेट कंपनी है, वह तो अपने फायदे के लिए ही सब करेगी। अब आप पतले हैं, मोटे हैं, उससे मतलब नहीं है। वो कहेगा कि हम आपको वेतन दे रहे हैं तो हम काम करवाएंगे। लेकिन ये बात किया जा रहा है कि जो जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो, उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ साझेदारी हो, कुछ उसमें पैसा लगा हुआ हो। तो देखिए पहला कहता है कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब कह रहा है सामाजिक न्याय में कि बूढ़वा को क्या दीजिए, है ना, दीजिए कि नहीं। जो
विधवा है उनको क्या दीजिए, पेंशन दीजिए, है ना। बच्चा को अच्छा वातावरण मिले इसके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। मतलब कुल मिला के यह पूरे नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? कल्याणकारी। कैसा राज्य? कल्याणकारी राज्य। कैसा राज्य हुआ? कल्याणकारी राज्य। तो इसमें हो गया कि समाज के हित के बारे में सोचा गया है, समाज के भलाई के बारे में सोचा गया है। किसके बारे में सोचा गया है? उसके बाद आता है कि आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब कहा गया है कि पैसा एक जगह नहीं रहे, गरीबी और अमीरी के बीच में इतना खाई ना हो कि गरीबी जमीन स्तर पे आ जाए और अमीरी आसमान छूने लगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि कुछ लोग अमीर हो गए और कुछ लोगों के अमीर होने से पैसा का केंद्रीकरण हुआ और उस पैसा के केंद्रीकरण होने के कारण बाकी लोग गरीब हो गए कि नहीं हो गए? अरे हुए। उसके बाद आता है राजनीतिक न्याय। कोई भी वोट किसी को भी दे सकता है, पहला न्याय ये है। दूसरा न्याय क्या है कि कोई भी वोट पाने के लिए खड़ा हो सकता है। जैसे कि आप नेता बनने के लिए खड़ा हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। जैसे आपको वार्ड बनना है, मुखिया बनना है, विधायक बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, जो बनना है आप हो सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रावधान है, उसको पार करते जाइए, आप हो सकते हैं कि नहीं? तो इसमें राजनीतिक भी न्याय है कि नहीं? ऐसा है कि मान लीजिए पकड़ लेता है कि वोट हमरे देना है, वोट हम देना, या वोट तुमको नहीं देना, ऐसा कुछ है? यानी कि राजनीतिक न्याय भी राजनीतिक न्याय है। यानी कि अनुच्छेद 38 में क्या क्या पढ़ना है? है ना, पढ़ना है ना। उसके बाद कहता है कि जो राज्य है वह अवसर की क्या करेगा? अवसर को बढ़ावा देगा। अवसर को बढ़ावा देगा। क्या करेगा राज्य? अवसर को। राज्य अवसर क्या करेगा? राज्य अवसर को बढ़ावा देगा। उससे क्या होगा कि राज्य के पास जो आय की असमानता है उसको कम करेगा। राज्य आय की असमानता क्या करेगा? कम करेगा। यानी कि राज्य में जो पैसा के कारण पिछड़ा और आगे निकल चुके लोग हैं, जो आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल गए, और गरीब पूरा गरीब हो गया, इसमें समानता की बात करेगा। क्या करेगा? उसको कम करने की कोशिश करेगा कि दोनों के बीच में गैप ज्यादा ना हो, है ना। इसलिए राज कहता है कि हम अवसर की समानता देंगे। किसकी समानता देंगे? जितना अवसर इनको मिल रहा है उतना ही अवसर उनको भी मिलेगा। अवसर की समानता मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। उसके बाद कहता है कि हम प्रतिष्ठा का भी क्या करेंगे? प्रतिष्ठा का भी मतलब कि हम ये नहीं कि अमीर को ज्यादा प्रतिष्ठित मानेंगे, गरीब को कम प्रतिष्ठित मानेंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच की गहराई है, जो खाई है, उसको क्या करना है? कम करना है। कम करने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी पहली बात कर रहा है कि हम अवसर देंगे। क्या देंगे? अवसर देंगे। क्या चीज का अवसर? किसी चीज में, जैसे नौकरी में अवसर देंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर खदान कोई अगर बिक रहा है, कोई खदान बिक रहा है, तो उसमें अब अडानी भी लगा सकता है अपना, अंबानी भी लगा सकता है, लेकिन आप देखिएगा कि पैसा जिसके पास वही ना आगे निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा देर में फेल कर जाइएगा कि ये खदान, ये पैसे इन्वॉल्व करके, पैसा इन्वेस्ट करके जहां से पैसा कमाना हो वहां के अवसर में आप चूक सकते हैं कि नहीं। लेकिन कहेगा कि अब नौकरी निकाल रहे हैं, फॉर्म निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फॉर्म। उसमें तो सब कोई भर सकता है। आप पढ़ाई किए हैं, ये तो नहीं है कि अमीर के पास कहीं मेमोरी लग रहा है क्या? जब मेमोरी नहीं लग रहा है, कहने का मतलब ये है कि वह भी क्या कर सकता है? पढ़ाई कर सकता है। यानी यहाँ जो अवसर दे रहा है, अवसर, तो उसमें उस अवसर में भेदभाव कर रहा है? नहीं कर रहा है। समानता रख रहा है ना। प्रतिष्ठा, अमीर गरीब में सरकार प्रतिष्ठा में अमीर गरीबी नहीं देखता है। लेकिन मत देखिए, अपना संविधान इस रूप से बना है कि आप देखिएगा कि ऊपर से कठोर दिखेगा। कैसे दिखेगा? कठोर, लेकिन अंदर जाइएगा तो लचीला है, कोमल है, मुलायम है। जब हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे संविधान के बारे में, तो ये चीज आपको हम बताए थे, है। जैसे कि आपने मर्डर कर दिया, आपको जेल होगा, लेकिन फिर कहता है आइए पहले प्रूफ करवा लीजिए आप है कि नहीं गुनहगार, इससे कैसे बच सकते हैं। इस सब के लिए भी प्रावधान दिया गया है कि नहीं दिया गया है? किसी कहता है कि इनकी 20 साल की सजा काट दीजिए, लेकिन 1-2 साल में आपका नेचर
अगर आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर ठीक है तो कहेगा कि अच्छा ठीक है, मतलब इनका जो टाइमिंग है 20 साल, इसको कम कर दीजिए, ये कठोर काम में डाल दीजिए। क्या कर दीजिए, जिस 20 साल इनको जेल में नहीं रखा जाएगा, रखा क्या जाएगा कि इनको कम कर दीजिए, 5 साल और कम कर दीजिए, 10 साल और कम कर दीजिए, लेकिन मुश्किल थोड़ा सा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मुश्किल। मुश्किल कहने का मतलब यह है कि कारावास में उनका जो शक्ति है बढ़ा दिया जाए, है ना। तो जिसे कह रहा है कि उपाय तो दे रहा है ना, 10 साल कम करने के उपाय दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो ये सब चीज भी है। यानी अवसर की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है। और जीपीएस पे पढ़िएगा तो सुविधा भी देता है। क्या देता है? तो समानता की बात करें तो कितने प्रकार की समानता की बात कर रहा है? अगर समानता की बात करें क्या चीज का, तो कितने प्रकार की समानता बोला है? एक सुविधा बोल दिया, क्या बोल दिया? एक क्या बोल दिया आपका, एक तो सुविधा दे, एक सुविधा दे दिया, एक कह दिया कि अवसर। क्या चीज? अवसर की समानता। और एक कहा कि प्रतिष्ठा। क्या चीज का? यह तीनों में समानता बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलिए, अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। तो इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइए। आर्टिकल आपका जो 38 है, 38 में कहता है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय और सुविधा, अवसर और प्रतिष्ठा की क्या देता है? बराबर का क्या देता है? भागीदारी लेने की बात करता है। बताइए, इतना में किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइए। हाँ, जाओ जाओ, उसको भी 3 गो, इसको भी 2 गो, उस पे चाहिए जाओ ना, जगह है जाओ। पहले हम लोग पढ़ते थे तो एक बेंच पर मास्टर 5-5 को बैठाता था, 5-5 है ना। अब बच्चे को 3 गो 4 गो बैठाइएगा तब भी लगता है कि हम कैसे फैल से बैठे। भैया इधर देखो, डबल बेड का यहाँ पर पलंग लगवा देंगे, तो ये कहिए कि धूप आ रहा है तो कुर्सियाँ कहाँ लगाते? धूप नहीं लगता। काफी तो वही बैठे थे। देखिए हम बताएं, हम अभी तक में बहुत सारा चीज सीखे हैं, इसमें तर्क बहुत बढ़िया सीखे। तो आप देखते होंगे कि आप पूछिएगा ना, आप लोग भैया भैया होंगे तो भैया दीदी कुछ भी होंगे तो पूछिएगा कौन बैठते थे भैया? 5-5 को बैठता था एकदम, मास्टर मार के बैठाता था, बैठो कैसे नहीं बैठो, है ना। तो ये चीज है। क्या हो गया? ये चीज समझ में आया इतना? देखिए, बच्चा को कह दीजिएगा कि जाओ दिन भर क्रिकेट खेलना है, तो भाई एक ठोक धूप नहीं लगेगा। देखिए ये मेरे साथ भी हुआ है। हम लोग सुबह 8 बजे निकलते थे संडे को, तो 3-4 बजे आते थे खेल के, है ना। घर खूब बोली सुनते थे, छोटे थे तब उस टाइम धूप नहीं लगता था। उसके बाद मम्मी आ जाएंगे, मम्मी बोली कि जब तक नहीं आटवा पिसवा के ले आओ। है मम्मी धूप कितना है, तो मम्मी फिर यही कहती थी जो हम अभी कह रहे हैं, है ना। सब वक्त की बात है कि नहीं हो। खूब दोपहरिया में लूप लगेगा अभी, आप कहीं गर्लफ्रेंड की हेलो आई ना मार्केट आए, अरे लूप छोड़ो भैया, हेयर लवली लपेटोगे और चल दोगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? ना कह रहे हो, होना भी चाहिए उसकी। बहुत बढ़िया लगने लगता है। देखिए बुआ, इसके बाद आता है 29। कौन आता है? सॉरी 39। अनुच्छेद बाद में, अनुच्छेद 39 में बहुत सारा चीज पढ़ना है। 39 में बहुत सारा चीज पढ़ना है। 39 का ए पढ़ना है, 39 का बी पढ़ना है, 39 का सी पढ़ना है, 39 का डी पढ़ना है, 39 का ई पढ़ना है, 39 का बहुत सारा चीज पढ़ना है, जिसमें से आप एक चीज जानते हैं, एक चीज जानते हैं जो आपके दूसरे बुक में या कहीं भी लिखा हो। क्या जानते हैं 39 के बारे में? अरे 39 के बारे में क्या जानते हैं? अरे कुछ तो पढ़े होंगे लुसेंट में, नहीं पढ़े?
आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। पढ़े नहीं है? यहाँ पढ़े होंगे खाली हाई ला कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल हो, है ना? अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? आप लोग मेरे सामने कॉपी काहे खोल देते हैं? एकदम कॉपी कहते हैं जब हम लिखवाएंगे तब कॉपी खोलना है, उससे पहले खाली दिमाग खोल के बैठना है। और लड़की लोग बाद थोड़ा देर पैसे घुटना टकराइएगा कहाँ? बेंच में। काहे के लिए? बोलो। देखिए इसमें अनुच्छेद 39 के ए में क्या कहता है? कहता है कि पुरुष और महिलाओं के लिए आजीविका के लिए समान अवसर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समान अवसर। यहाँ क्या कहेगा कि महिला हो गई, महिला एवं पुरुष, महिला हो गए या क्या हो गए? पुरुष हो गए। उनको क्या दिया जाएगा? आजीविका। क्या जीविका? आजीविका यानी कि आय का साधन होगा, उसमें जो क्या होगा? समान अवसर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? समान अवसर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? होगा समान। मतलब कि कोई भी कुछ भी होगा, राज्य जब भी कोई नियम कानून निकालेगा, कुछ भी अगर वैकेंसी निकालेगा, तो उसमें जो जीविका आजीविका क्या होता है? वो कि जीवन यापन करने के लिए जो भी अवसर निकालेगी राज्य, जीवन यापन करने के लिए राज्य जो भी अवसर निकालेगी, उसमें महिला और पुरुष को बराबर मानते हुए, समान व्यवहार करते हुए उसको क्या करेगी? निकालेगी। जैसे आपके पास कोई भी वैकेंसी आता है कोई भी, तो उसमें देखिए कि समान क्या आता है कि उसमें रहता है क्या कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है? नहीं रहता है ना। वह कुछ अगर स्पेशल डिपार्टमेंट से आ गया है ना, तो उसमें आ सकता है ना। कुछ देखिए पहले जो है बीएसएफ वगैरह में महिलाओं को अलाउ नहीं था, लेकिन अब तो सब में है ना। यदि देखिए जैसे जैसे समाज हमारा सुधरेगा, वैसे वैसे क्या होगा? हमारा जो भी चेंजेज होना है, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो होगा कि नहीं होगा? तो 39 का ए क्या कहता है बताइए? है ना। उसके बाद बी कहता है कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण। क्या कहता है? बुआ? भौतिक संसाधनों पर का समान वितरण। देखिए इसका मतलब क्या है? 39 का बी कहता है जो भौतिक संसाधन है, यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज है। क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज कहता है कि फिजिकल रिसोर्सेज भौतिक संसाधन उस पे क्या होगा? समान वितरण होगा, यानी कि जो भी सबको दिया जाएगा बराबर दिया जाएगा। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये है जैसे कि कोयला कमाने के खदान, क्या है? कोयला के खदान। अगर उस कोयला को खदान को जो राज्य है अपने से नहीं खनन करना चाहती, अपने से उसमें काम नहीं करना चाहती, खनन नहीं करना चाहती है, तो टेंडर निकालेगी कि नहीं निकालेगी? और टेंडर देगी कि नहीं देगी? यानी कि कह रहा है कि किसी एक को नहीं देंगे। देखिए टेंडर आप भी भर रहे हैं, टेंडर सबको ही भर रहा है। जिसका टेंडर उसको सुटेबल लगेगा, बेनिफिशियल लगेगा, वह उसको देगा कि नहीं देगा? अब मान लीजिए ऐसा नहीं होगा कि जमीन, ये सिर्फ भौतिक संसाधन जैसे कि देखिए कोयला है, सोना है, कोई भी खान है, जल है, पानी। ऐसा नहीं होगा कि पूरे इंडिया में एक आदमी पानी बेच सकता है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा? होगा। सोना है, जमुन में मान लीजिए सोना निकल गया, अब उसमें कितने लोग टेंडर भरेंगे? जो टेंडर पास करेंगे वही लोग जिनका टेंडर सुटेबल लगेगा, सरकार को लगेगा कि इसमें हमको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन कोई भी कुछ काम करता है अपने बेनिफिट के लिए करता है कि नहीं करता है? तो सरकार भी अपने बेनिफिट के लिए करेगा। ये सिर्फ ये कहा गया है 39 के बी में कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण होगा। क्या होगा? भौतिक संसाधनों का समान वितरण होगा। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी ये नहीं करेंगे या कोई जो भी वर्तमान सरकार रहेगी
वो ये नहीं कहेगी, इससे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो भी आयोग रहेगा वो ये नहीं कहेगा कि अडानी जी ले लो, अंबानी जी ले लो, लेकिन वो जनरल बात है कि भैया जो पैसा वाला रहेगा वही ना ज्यादा टेंडर भरेगा, वही ना। देखिए जब आप धीरे धीरे पैसा वाला होइएगा, देखिए जब आप बच्चे थे, जब आपके पास दिमाग नहीं था है, तो आप कोई भी काम करने के लिए सोचते थे ना, नहीं होता था। लेकिन जैसे आप थोड़े से बड़े हो गए तो अब लगता है कि थोड़ा सा आसान वो काम जो पहले करते थे वो आसान लगता है ना। जैसे बचपन है तो बस 10 साल 12 साल 13 साल की उम्र में आपसे गार्जियन बोलेगा पहले 1000 रुपये व्यवस्था करो, कितना 1000 व्यवस्था करो तो रुपया तो लगता था भाई साहब 1000 रुपये कहाँ से आएगा, है ना। अब से आप लोग के आप कहेंगे 10 से 20 से 50 से जुगाड़ करो, दोस्तों से मांगो, अरे तुरंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा तो किसको नहीं भाई साथ में बोला क्या ही है, जुगाड़ घर वाले बोलेंगे तो नहीं होगा। आप लोग ये बचपन में ये लाइन बोलते तो आप लोग हंसते, हो जाएगा, आप लोग तो यही लाइन बचपन में बोलते तो होता हंसते, यानी आप इसका मतलब कुछ समझे हैं तभी ना हंसे हैं। तो कहने का मतलब है पूरा हम टाइम की बात बता रहे हैं, इसलिए कहती है कि राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण समान ढंग से करेगा। क्या करेगा? राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण समान ढंग से करेगा। किसी को दिक्कत है बताइए तो भौतिक संसाधन क्या है, बोलिए। अरे कोयला, सोना, पेट्रोल, डीजल, पानी, एल्युमिनियम, जो भी जमीन के अंदर से निकल रहा है, खदाने ना है, पानी अंदर से निकल रहा है ना, जमीन जो है जमीन है। तो अब ऐसा नहीं होगा राज्य, जैसे राज्य मान लीजिए कि अभी कहीं उधर बिहार में दिया था ना अडानी जी को वैसा बहुत मिलता है, बहुत होता है लोग, लेकिन वो खलिहर जमीन नहीं था, पूरा क्या था, बगीचा था, है ना। जो भी तो, मतलब ये चीज समझे कि नहीं, भौतिक संसाधनों का समान वितरण किसी एक के पास नहीं रहेगा, किसी एक के पास नहीं रहेगा। उसके बाद आता है 39 का सी। 39 का सी कहता है कि धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन का विकेंद्रीकरण। आप बबुआ देखो, विकेंद्रीकरण का मतलब कि केंद्रीकरण का मतलब, अरे बबुआ मान ले कोनो सर्कल है, क्या है, सर्कल है। अब इसका केंद्र है ना, अब केंद्रीकरण मतलब सब के दबाव किधर रहेगा, सब केने आएगा, सब आ रहा है नहीं, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब विकेंद्रीकरण मतलब अब केंद्र अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, केंद्र अपोज कर रहा है ना, कि जाओ बाहर। मतलब ये बताइए कि यह अगर फोर्स कोई बाहर से लग रहा है तो इस फोर्स में फोर्स सारा केंद्र पर होगा, है ना। अब ये केंद्र पर नहीं होगा ना, यानी सबके पास अपना अपना फोर्स होगा कि नहीं होगा। यही कहा गया है 39 के सी में कि धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण। जैसे हम आपको पढ़ाए हैं कि अनुसूची 7 बताया है कि शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया कि शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो जाए। अगर शक्ति, पूरा देश के शक्ति किसी एक आदमी के हाथ में चला जाएगा तो वो दुरुपयोग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। जैसे देखिएगा ऐसा है जैसे कि एक डीएम है ना, डीएम, उसके सामने भी मोदी जी ऐसे खड़ा रहेंगे 10 मिनट जब वो काम करेगा, यानी कि उसके पास भी कुछ पावर है, वो फील करेगा ना उतना देर के लिए, हमारे पास भी पावर है, प्रधानमंत्री खड़ा है, अरे है कि नहीं है, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण तो नहीं है, विकेंद्रीकरण है। वैसे ही कहा गया है 39 के सी में कि धन का क्या नहीं होगा, केंद्रीकरण नहीं होगा, धन का विकेंद्रीकरण होगा, यानी धन किसी एक के पास सीमित होकर नहीं रहना चाहिए। देखिए धन का केंद्रीकरण होने से क्या होने से, केंद्रीकरण होने से दो चीज होगा कि एक तो अमीर वर्ग है, कौन वर्ग है, अमीर वर्ग के लोग हैं, और एक क्या है, गरीब वर्ग के लोग है ना पूरा। अब ये अमीरी और गरीबी, अमीरी बढ़ जाएगी और गरीबी घट जाएगी, गरीबी और बढ़ जाएगी और अमीरी, मतलब कहने का सेंस है यहाँ तो, यहाँ ये इसलिए लिखे हैं कि अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे।
लेकिन ये बताइए कि गरीबी की संख्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। और अमीरी की संख्या बढ़ेगी? नहीं। अमीरी की संख्या नहीं बढ़ेगी, वो कुछ लोग जो है वही अमीर हो जाएंगे। क्या समझे? वह लोग अमीर हो जाएंगे जिनके पास पहले से पैसा है। गरीब के पास पैसा नहीं, वो और गरीब हो जाएंगे केंद्रीकरण होने से। इसलिए धन का विकेंद्रीकरण किया गया। क्या चीज किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद आया 39 का डी। 39 का डी जो सामान्यतः लोग जानते हैं कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन होना चाहिए। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। उसके बाद बचता है ई। क्या बचता है? ई कहता है, ई कहता है कि देखिए महिला हो चाहे महिलाएं हो एवं क्या हो? पुरुष हो। महिलाएं एवं क्या हो? पुरुष हो या सुकुमार इनकी जो अवस्था है, स्थिति है, अवस्था या स्थिति उसके हिसाब से उनसे काम लेना। उनके हिसाब से उनके क्या करना? काम लेना। आप यहाँ महिला को जानते हैं अच्छे से, पुरुष को भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन सुकुमार क्या होता है? सुकुमार होता है मतलब युवा। क्या होता है? सुकुमार क्या होता है? युवा अवस्था में लड़कों को सुकुमार कहा जाता है। इसलिए देखिएगा आपका जो भी नाम हो लगता है कुमार। क्या लगता है? आप देखिए ये परंपरा पहले से है कुमार लगने की। कुमार मतलब अब क्या है? युवा अवस्था में है। पहले लोग कहते थे राजा को चाहे राजकुमार को कुमार, खाली कुमार कहते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे यह धर्म तंत्र बढ़ा, जैसे जैसे जाति तंत्र बढ़ा, तब से क्या हुआ, जैसे कि अगर आप सिंह है या आप राजपूत है तो सिंह लगाइएगा, आप पंडित जी हैं तो पांडे, तिवारी, उपाध्याय जो भी लगाने लगेगा। लेकिन पहले इस एज तक, युवा अवस्था तक लोग सिर्फ कुमार लगा, क्या लगाते थे? क्या लगाते थे? कुमार लगाते थे। इसीलिए कहा गया है कि महिला हो गई, पुरुष हो गए या कुमार हो गए, यानी कि नौजवान जो बच्चे हैं वो हो गए, उनकी स्थिति जो होगी, उनकी अवस्थिति जो होगी, उसी के हिसाब से उनसे कार्य लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? मतलब कि अगर कोई डेढ़ पसली है तो उससे भारी काम नहीं लिया जाएगा। या तो मत हायर कीजिए, या तो हायर मत कीजिए अगर एलिजिबिलिटी पास नहीं है तो। अगर मान लीजिए कि आर्मी में ले लिए बुढ़वा को, ले सकते हैं क्या? वो एलिजिबिलिटी बनाया है ना अपना कि ये होगा तो नहीं लेंगे, इतना एज होगा तो नहीं लेंगे। लेकिन अगर एज सीमा ना हो और बुढ़वा चल जाए तो वो कहे हमारे का कहाँ है? कहेगा बहुत झटके लेती है, बहुत झटके लेती है कहेगा। तो ये इसलिए कहा गया है कि जो इनकी अवस्था है, स्थिति है, आयु है, यह सब देख के कार्य करवाना है। भारी काम, मान लीजिए कोई एकदम हड्डियर आदमी है, देखिएगा आपको जितना पलदार मिलेंगे बाजार पे, है ना, उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनको देख के माया आएगा। माया इसलिए बबुआ आएगा कि वो बेचारा एकदम बुढ़वा हो गया है, पहला बात लाचार टाइप का आपको लगेगा, उठा रहा है ना, फिर आपको लगेगा कि यार हमारा तो स्थिति ढेर ठीक है। तो क्या कहा है कि महिला हो गए एवं पुरुष हो गए या सुकुमार हो गए, इनकी अवस्था है या स्थिति है या जो इनकी आयु है उसके विपरीत काम नहीं कराइएगा। क्या नहीं कराइएगा? विपरीत कार्य नहीं कराइएगा। इनमें क्या नहीं कराइएगा? विपरीत कार्य नहीं करवाना है। नहीं करवाना मतलब कि बूढ़ा से ढेर बूढ़ा है, उससे ऐसा नहीं कि नौजवान वाला काम करवा ले, ऐसे कर पाएगा बेचारा? नहीं होगा। इसलिए कह रहा है कि वो अपनी स्थिति के विपरीत कार्य उससे नहीं करवाना। या कहाँ लिखा हुआ है? 39 के ई में। उसके बाद बचता है 39 का एफ। 39 के एफ में लिखा गया है, देखिए कुछ बातें तो अलग अलग जगह लिखी गई। जैसे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, ये फंडामेंटल राइट में आपने पढ़ा है ना? कौन आर्टिकल में है? 21 के पढ़े हैं ना। अब कहा है कि जो बच्चे हैं, नवजात शिशु है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं,
है ना। कैसे हैं? छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनके शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, मानसिक डेवलपमेंट के लिए और अच्छा जीवन यापन करने के लिए राज्य क्या करेगी? उसका व्यवस्था करेगी कि नहीं करेगी? उसको वैसा पर्यावरण देगी कि नहीं देगी? देगी कि नहीं देगी? है ना। यानी कि बच्चों के लिए, बच्चों के अच्छे जिंदगी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए राज्य क्या करेगी? पर्यावरण अच्छा करके रखेगी। क्या करके रखेगी? पर्यावरण मतलब ये नहीं कि खूब मतलब उसके सामने ऑक्सीजन फेंके, ये नहीं, मतलब उनको वो खुश रहे, उनका मानसिक विकास भी हो। देखिए इसलिए देखिएगा कि अब देखिएगा कि जब आपका थोड़ा सा खुला एरिया होगा वहां पे सरकार लगा रही है झूला टाइप का लड़का सबके खेलने उलने के लिए। वो इसलिए लगा रहा है कि बच्चा, अब देखिए क्या हो रहा है कि गांव भी शहर बन रहा है, गांव शहर, तो वो करप्शन है बबुआ, करप्शन है। जो आप बोले हैं कि टूट जाता है तो वो करप्शन है। वह उसका अगर पोर्टल पे चेक कीजिएगा ना कि कितने का ये प्रोजेक्ट लगा है, तो उतना प्रोजेक्ट का तो आधा से आधा में लगा हो तो टूटेगा नहीं। आप मांग किए हैं कि काहे में खराब लगाए? जब आप नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहिएगा, मत कहिएगा कि टूट जाता है। या तो आप बोलिएगा कि एक चीज देखिए, जब आपके घर के सामने रोड बन रहा है